ये वाली क्वेश्चन छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, बिकॉज ये वाली क्वेश्चन अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मॉर्गन स्टैनले ये सारे कंपनीज में पूछी जा चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग दी गई होगी, आपको बतानी है इस स्ट्रिंग में मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग क्या होगी जहां कोई रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। जैसे इस केस में आंसर 3 है, दैट इज अगर हम 3 से बड़ी सब स्ट्रिंग लेने की कोशिश करते हैं, आप कोई भी ले सकते हो, तो आप देखोगे वहां कोई ना कोई कैरेक्टर रिपीटिंग हो ही रहा होगा। अब मान के चलो यहाँ से लेते हैं 4 कैरेक्टर्स ए बी सी बी, ये वाली सब स्ट्रिंग में भी जो रिपीटिंग कैरेक्टर्स हैं वो बी हैं, राइट। यहाँ आंसर मेरे पास क्या होगा 3, दैट मीन्स यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम लेंथ की जो सब स्ट्रिंग होगी जहां कोई रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं आएंगे वो होगी 3। तो आपको यही पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न करनी है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो बेसिकली आपके दिमाग में एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आ रही होगी जहां आप हर एक इंडेक्स से शुरू करोगे एंड देन वहां से ट्रैवर्स करते जाओगे जब तक आपको रिपीटिंग कैरेक्टर ना मिल जाए, और वैसे करते करते जो भी सब स्ट्रिंग मैक्सिमम लेंथ देगी वही मेरी आंसर हो जाएगी, राइट। लेकिन यहाँ जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो n² है। इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आप ऑर्डर ऑफ n वाली सॉल्यूशन बताओ, तो आप कैसे बताओगे? सोच लिए, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ आप यूज करोगे स्लाइडिंग विंडो और हैश मैप की, राइट। और करोगे ऐसे ना, देखिए आप मान करके चलो कि ये मेरी आई पॉइंटर है, ये मेरी जे पॉइंटर है, दोनों इनिशियली 0th इंडेक्स पे पॉइंट करेंगे। आप हर बारी देखोगे कि क्या मेरी करंट विंडो वैलिड है कि वैलिड नहीं है। अगर वैलिड है तो उसकी जो लेंथ है वो हम आंसर में ले लेंगे, दैट इज आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर और वो पर्टिकुलर विंडो लेंथ। अभी देखिए अभी दोनों 0th इंडेक्स में हैं। अब मेरे पास 0th इंडेक्स में जो कैरेक्टर है वो ए है, क्या वो रिपीटिंग है? नहीं है। तो आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर और ये विंडो की लेंथ दैट इज 1 होगी। उसके बाद हम जे को आगे बढ़ा देंगे। अब देखेंगे करेंटली अब जो मेरे पास विंडो है वहाँ रिपीटिंग कैरेक्टर है? नहीं है। तो आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर और 2, बिकॉज करंट विंडो की लेंथ 2 है। एंड देन फिर इसको आगे बढ़ा देंगे जे को। जैसे ही मेरे पास कंडीशन इनवैलिड होगी वहाँ हम आई को राइट साइड मूव करते जाएंगे। कब तक मूव करते जाएंगे? जब तक मेरे पास ऐसा विंडो ना आ जाए जहाँ मेरी कोई रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है। तो देखिए अब मेरी जे पॉइंटर सी पे है, कैरेक्टर सी पे है। अब देखो अब जो मेरे पास विंडो है क्या वो वैलिड है? हाँ वो वैलिड है, बिकॉज वहाँ कोई रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है। तो आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर एंड 3। अब देन वापस से हम जे को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए अब मेरी कंडीशन इनवैलिड होगी बिकॉज यहाँ मेरे पास ए रिपीट कर रही है, राइट। तो अभी हम आंसर कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम पहले आई को आगे बढ़ाते जाएंगे। कब तक बढ़ाते जाएंगे? हाँ जब तक मेरे पास करंट विंडो वैलिड ना हो जाए, राइट। तो आई को आगे बढ़ा दिए, यहाँ आ गया मेरा आई, ठीक है। अब देख सकते हो अब मेरी जो करंट विंडो है वहाँ कोई रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है। तो आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर और 3, राइट। देन अगेन आप आई को आगे बढ़ाओगे, देन आप फिर से देख सकते हो कि अब जो मेरा विंडो है वो इनवैलिड हो जाएगी बिकॉज बी 2 बार आ रही है, राइट। तो फिर आई को आगे बढ़ाओगे, बढ़ा दिए। अब देखो अब वैलिड होगी, अब हम आंसर में लेंगे इसको, दैट इज आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर एंड 3, राइट। फिर जे को आगे बढ़ाएंगे सी, फिर मेरी इनवैलिड होगी, फिर अब आई आगे बढ़ेगी, ये वैलिड होगी, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर और 3। देन फिर जे को आगे बढ़ाएंगे, फिर मेरी विंडो इनवैलिड होगी, अब हम आई को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एक से आगे बढ़ाएं, फिर से मेरी विंडो इनवैलिड है तो फिर से आई को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज आई अब पॉइंट करेगी सी पे, ठीक है। अब मेरे पास विंडो जो है वो वैलिड है, तो आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर एंड जो भी करंट विंडो की लेंथ है दैट इज 2, राइट। एंड देन फिर हम जे को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा दिए। अब देखो फिर से विंडो मेरी इनवैलिड होगी तो फिर से अब आई आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अभी भी विंडो इनवैलिड है, दैट इज बी है ना, अब बी रिपीटिंग है, दैट मींस आई को हमको फिर से आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर से आगे बढ़ा दिए। अब देखो अब जो मेरे पास विंडो है वहाँ कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रही है, तो आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर एंड करंट विंडो लेंथ दैट इज 1, राइट। अब हम फिर जे को आगे बढ़ाएंगे, जे बाहर निकल गई, मेरे पास जो आंसर निकल के आई Y3।